आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3 और जो अपना चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन। उसी की अपनी एक्सरसाइज है 10.3 या यूनिट है अपनी 10.3। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिए थे और आज हम उससे आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो दो क्वेश्चंस किए थे 7 और 8, जिसमें हमने 4 नंबर प्रॉपर्टी यानी किंग प्रॉपर्टी जिसको हमने नाम दिया था, उसी प्रॉपर्टी का इस पे भी यूज करेंगे और उसी प्रॉपर्टी से इसको सोल्व भी करने वाले हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अपनी जो 4 नंबर प्रॉपर्टी थी वो क्या थी। लिमिट थी a से b, फंक्शन था अपना fx dx और लिमिट अप्लाई होने के बाद इसको हम लिखते थे a प्लस बी माइनस एक्स, यानी दोनों लिमिट को ऐड करवाना है और उसमें से x को माइनस करवाना है। वो आपको इस x की जगह लिखना है, इस x की जगह। अब यहां पे देखो a की वैल्यू कितनी है 0। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करवाएं तो a की जगह 0 और b की जगह कितना है पाई बाई 2। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो 0 का कोई रोल होगा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जब जब ये नीचे वाली लोअर लिमिट अगर आपकी 0 हो, जब जब लोअर लिमिट कितनी हो 0, तो आप अपर लिमिट में से केवल x घटाएं। अपर लिमिट कितनी आज के दिन अपनी पाई बाई 2, उसमें से क्या घटाएं, केवल x घटाएं। तो क्या बन जाएगा पाई बाई 2 में से अगर आप x माइनस करते हैं तो आप बोलेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो फंक्शन में जहां जहां x होगा, फंक्शन में जहां जहां x होगा उसकी जगह आप क्या लिखने वाले हो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखने वाले हैं। तो इस पे हम जैसे 4 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपनी, तो लिमिट तो अपनी 0 से पाई बाई 2 है। सबसे पहले लिखा हुआ है साइन 2x, इस x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू लॉग 10। 10 में जो x है उसकी जगह भी हम क्या लिखने वाले हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। तो अपनी 4 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई इसके ऊपर। कैसे अप्लाई हो गई, a प्लस बी माइनस एक्स। a की वैल्यू 0 थी इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b की जगह कितना है पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 में से x माइनस करके हर फंक्शन में जहां जहां x है वहां आपको रखवाना होता है। ये 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाने का तरीका है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। tan पाई बाई 2 जो होता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, पर हमें ये पता है कि 90 और 270 यानी 90 और 270 पे जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो tan किस में चेंज हो जाता है, कोट में। तो ये तो कोट एक्स बन जाएगा आपका। बचा ये फंक्शन साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, तो क्या हो जाएगा केवल पाई। और ये 2 जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस 2x 180 माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है अपना पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन पाई माइनस 2x हमें कितना देगा, वापिस साइन 2x देगा। कितना देगा, साइन 2x हमें देगा। तो इस पे जैसे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, साइन 2x मिल गई। वापिस साइन 2x आ गया। और ये हो गया log 10 किस में पलट गया था, कोट में। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 2। सेम वही पैटर्न है, आगे हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाने वाले हैं जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को हम क्या करवाने वाले हैं, ऐड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट की एलएचएस साइड में आई लिखा हुआ, इक्वेशन सेकंड में भी आई लिखा हुआ। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा आपके पास, 2i हो जाएगा। ये तो हमने एलएचएस साइड को ऐड करवा दिया। ऐसे आरएचएस साइड को भी ऐड करवाएंगे। तो आरएचएस साइड इक्वेशन फर्स्ट का लिखते हैं पहले, एक बार एक स्टेप बढ़ा लेते हैं अपनी। तो 0 से पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग 10x इंटू dx प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन 2x लॉग cot x इंटू dx।
ये इक्वेशन फर्स्ट की आरएचएस साइड है प्लस ये इक्वेशन सेकंड की आरएचएस साइड है, दोनों को हमने ऐड करवा लिया। जो अच्छे से सीख जाए वो स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो हम अगली स्टेप लिखते हैं इससे वो लिख सकता है। कैसे लिखते हैं, तो उसमें हमेशा हम क्या करते थे, एक तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन आता है, दोनों में साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन है और एक डीएक्स कॉमन है, परंतु इस क्वेश्चन के अंदर साइन 2x भी कॉमन है। दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, साइन 2x भी कॉमन आ रहा है। तो हम तीन चीजें कॉमन ले रहे हैं, एक तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह, एक साइन 2x और एक dx, तीन वैल्यूज को हम कॉमन ले रहे हैं। तो साइन 2x हम कॉमन ले रहे हैं तो पहले लिख देते हैं, जैसे कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा log 10x, log 10x, क्योंकि dx हमने कॉमन ले लिया, प्लस ये कॉमन ले लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन 2x कॉमन ले लिया, dx कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा log cot x हो जाएगा, क्या log cot x, और इनटू में कितना लिखा हुआ भाई, dx लिखा हुआ है। जैसे आप यहां पहुंचेंगे तो आपके पास यहां log m प्लस log n, log m प्लस log n, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं log m प्लस log n का। जब भी दो लोग प्लस में हो तो आप उनको इनटू में ला सकते हैं, और फिर भी लिख देता हूं log m प्लस log n अगर आपके पास आता है तो आप प्रॉपर्टी से इनको लिख सकते हैं log m इंटू n। अगर ऐसा हम करते हैं तो अपने पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट अपनी है 0 से π/2, साइन 2x पहले से बाहर लिखा हुआ है, log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा। log mn होते ही हम क्या लिखेंगे, 10x इंटू cot x इंटू dx, क्योंकि आपके लिए ये m है और ये n है, तो दोनों को इंटू में आप ला सकते हो log की प्रॉपर्टी से। ऐसा लिखते ही हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हम ये जानते हैं कि 10x इंटू cot x तो कितना होता है जी 1, 10x इंटू cot x कितना होता है 1। ये हम बेसिक फॉर्मूला अपने 10th में ही पढ़ लेते हैं कि 10 इंटू cot कितना होता है 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। तो अगर 10x इंटू cot x 1 होता है तो अपना वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, sin 2x log 1 कहलाएगा, ये कितना हो जाएगा log 1। और जैसे log 1 आएगा तो हमें यह भी पता है कि log 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0, log 1 कितना देता है हमेशा 0। अब ये फंक्शन 0 को sin 2x से मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, ठीक है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिखते हैं, परंतु जब आपके पास लिमिट हो और अंदर वाला फंक्शन कभी भी 0 आ जाए तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 0 होगा, निश्चित समाकलन भी कितना होगा 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 0, तो i इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें केवल क्या करना है, बाकी लास्ट दो क्वेश्चंस की तरह प्रॉपर्टी 4 लगानी है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करवाना है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। वहां हमने एलसीएम लिया था, यहाँ पे अपना log m प्लस log n बन गया, तो हमने इनटू में ले आए, इनटू में लाते ही 10x इंटू cot x कितना हो गया 1 हो गया, वो 1 होते ही log 1 बन गया, log 1 कितना दे गया 0, 0 होते ही पूरा फंक्शन 0, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 0 हो गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर का, उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना वो है, लिमिट जो है वो -1 से +1 है। क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट दी है -1 से +1, log 2 माइनस x, log 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x इंटू dx, log 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो लिमिट है -1 से +1, तो जब जब माइनस से प्लस लिमिट मिले, -1 से +1 मिले, -2 से +2 मिले, -3 से +3 मिले, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आपके पास लिमिट है, तो हमने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर भी। और इस स्थिति में हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज लेनी है, जिसमें हम ओड और इवन चेक करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो ओड है या इवन है। तो वो चेक करने से पहले हम एक स्टेप, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज लेना चाहेंगे। ये लिखा हुआ है log m अपॉन n की फॉर्म में, log m अपॉन n, m की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x, n की वैल्यू कितनी है 2 प्लस x। तो जब भी डिवाइड में होते हैं तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में, माइनस में, log m माइनस log n। पहले आप इसको ऐसे लिख लें,
जैसे ही इसको ऐसे लिखेंगे तो लिमिट तो अपनी वही रहनी है -1 से +1। अब अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, log 2 - x माइनस log 2 + x, ये फंक्शन हो जाएगा अपना log m माइनस n का log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो log m माइनस log n पहले ऐसे लिख लें। ठीक है, अब अपना फंक्शन कौन सा है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वो फंक्शन अपना है f(x), यहाँ पे कितना है log 2 - x माइनस log 2 + x, ये अपना वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ऑड और इवन हम कैसे चेक करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे कि जब भी आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है और ऑड और इवन आपको अगर चेक करना है तो सबसे पहले वो फंक्शन लिखिए जिसका आपको इंटीग्रेशन से करना है। तो हमने वो फंक्शन लिख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस फंक्शन में जहां जहां x लिखा होगा, क्या लिखा होगा x, उस x की जगह क्या रखवाना है, -x रखवाना है। उस x की जगह क्या रखवाना है, -x, तो रखवा देते हैं अभी। इस x की जगह हमने रखवाया -x, जैसे हम इस x की जगह माइनस रखवाएंगे -x, तो ये पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अभी, प्लस हो जाएगा। और इस x की जगह माइनस रखवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या है प्लस, तो माइनस रखवाने पे -x, और यहाँ x की जगह माइनस रखवाया तो एक माइनस पहले से था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन से माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस। तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट का यूज करते हैं तो जो फंक्शन अपने पहले से हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं, साइन। तो साइन चेंज होते ही जो ये माइनस log 2 - x लिखा है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा log 2 - x, और ये किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस log 2 + x। और ऐसा लिखते ही ये अपना बेसिक फंक्शन था f(x), log 2 - x माइनस log 2 + x, ये क्या अपना f(x), तो यहां आ जाएगा f(x). तो f - x इज इक्वल टू कितना आया, -f(x), यानी जो नेगेटिव साइन था वो बाहर आ गया, नेगेटिव साइन क्या आ गया, बाहर आ गया। और जब जब ऐसा होता है कि हम फंक्शन में x की जगह -x पुट करवाते हैं और नेगेटिव साइन बाहर आ जाए फंक्शन से, तब तब हम उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन बोलते हैं उसको, ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड होता है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0। तो केवल हमें ये चेक करना था कि फंक्शन ऑड है या इवन। तो अगर हमें जब जब ऑड मिलेगा तब तब हम आंसर कितना देंगे, हर बार 0 देंगे। अगला क्वेश्चन हम लेंगे 11 नंबर का अपना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी लिमिट है 0 to 1। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसकी लिमिट है 0 to 1, log 1 upon x minus 1 into dx, ये क्वेश्चन है और हमें इसका इंटीग्रेशन से करना है। तो इस पे हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं उससे पहले थोड़ा सा इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व ये करेंगे इसमें कि हम सबसे पहले अंदर एलसीएम लेने वाले हैं। यहाँ एलसीएम कितना आने वाला है, x। जैसे आप x एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 है और ये x इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x, ये वैल्यू बनेगी। ऐसा बनते ये हो जाएगा log m अपॉन n। तो log m अपॉन n को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। तो इसको अपन लिख सकते हैं log m माइनस log n, ये हो गया। ये आपके लिए m है और ये x क्या था, n था। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। पहले का अलग इंटीग्रेशन करते हैं, log 1 - x dx माइनस 0 to 1 log x dx, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया, फर्स्ट log का अलग और सेकंड का अलग। अब यहां पे आपको आके क्या करना है, दोनों पार्ट में से किसी एक के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। कौन सी, 4 नंबर वाली, वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कौन सी, 4 नंबर वाले, किसी एक फंक्शन के ऊपर करवानी है, दोनों पे नहीं करवानी है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक पे चाहे तो आप log 1 - x पे अप्लाई करवाएं, चाहे आप log x के ऊपर करवाएं, किसी एक के ऊपर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई
करानी है, दोनों पे कराएंगे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम log x पे लगवाते हैं। तो अपने 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि दोनों लिमिट को ऐड करो। तो दोनों लिमिट अपनी कितनी है, 0 और 1। तो 0 और 1 को हम अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 1। और उसमें से आप माइनस एक्स कर दें, एक्स को क्या कर दें, माइनस। तो 1 में हम एक्स को माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 माइनस एक्स। क्या बोलेंगे, 1 माइनस एक्स, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी में क्या था, a प्लस बी माइनस एक्स। तो 0 प्लस 1 1, और उसमें से x माइनस करते ही 1 माइनस एक्स। तो आपको क्या लिखना है, x की जगह 1 माइनस एक्स। तो पहला तो हम सेम लिख रहे हैं भाई, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे इसके अंदर। इस पे हम 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो इस x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स, 4 नंबर प्रॉपर्टी से। और ऐसा लगता है आपको पूरा दिख जाएगा ये, तो पूरा क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होते आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इंटीग्रेशंस की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट आप एलसीएम लें, log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दें, अलग अलग कर लें, और एक पे प्रॉपर्टी लगा दें। दो में से किसी एक पे प्रॉपर्टी आप पे लगा सकते हैं, तो उससे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 12 नंबर का, जो अपना क्वेश्चन है, और इसी बेसिस के हमने किए भी थे क्वेश्चन नंबर 12। जो लिमिट है वो लिमिट है π/6 से π/3, ठीक है। और dx अपॉन 1 प्लस रूट में 10x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें 2-3 चीजें देखना है। एक तो 10x को हम जानते हैं, 10x जो होता है वो होता है sin x अपॉन cos x। 10x कितना होता है, sin x अपॉन cos x होता है। तो रूट 10x कितना हो जाएगा, रूट sin x अपॉन रूट cos x। तो सबसे पहला जो काम है इस टाइप के, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 10x हो और 1 प्लस रूट cot x हो, दोनों टाइप के क्वेश्चंस में आप 10 को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन cos की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अपने को क्वेश्चंस दिया है उस पे क्या लगा हुआ है, 10 के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो रूट लगा हुआ तो हम क्या लिखेंगे इसको, रूट साइन एक्स अपॉन रूट cos x, ऐसा लिखेंगे। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन cos। तो रूट 10 को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट cos x। फिर अगली बार आपको क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, रूट cos x आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, रूट cos x। तो एलसीएम लेंगे तो रूट cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा आपको, रूट cos x और रूट sin x। क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो आप न्यूमरेटर सीधा लिख सकते हो। तो रूट sin x यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका न्यूमरेटर में dx है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो जब आप इसको पलट के लाएंगे तो रूट cos x किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, dx के साथ। ये जो रूट cos x है ये किससे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, dx के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, लिमिट अपनी कितनी है, π/6 से π/3। रूट cos x अपना ऊपर आ जाएगा अपॉन नीचे रूट cos x प्लस रूट sin x इंटू dx। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे बोलेंगे। तो हमने बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा सोल्व किया है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में दोनों किए थे, सेम यही थे। ये इस टाइप से आते हैं, sin x अपॉन sin x प्लस cos x, या cos x अपॉन sin x प्लस cos x। और sin cos के ऊपर पावर कितनी भी आ सकती है, कई बार रूट दे देता है, कई बार 3/2 पावर दे देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबका वही है। उस स्थिति में मैंने कहा था कि इन दोनों को आप ऐड करें, तो π/6 प्लस π/3 होता है π/2। π/6 प्लस π/3 दोनों मिलके कितना देंगे, π/2 देंगे, 90 डिग्री। क्योंकि π/6 का मतलब होता है 30 और π/3 का मतलब होता है 60। तो 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90। 90 का मतलब π/2, रेडियन के अंदर π/2 बोलेंगे। तो यानी ये दोनों मिलके हमें क्या दे रहे हैं, π/2 दे रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करवानी है। क्या करवानी है, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि दोनों लिमिट को ऐड करो।
तो दोनों लिमिट हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, और उसमें x को माइनस कर दो तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x। यानी क्या लिखने वाले अपन, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x। तो जहां जहां फंक्शन आपका लिखा हुआ है x, फंक्शन में जहां जहां x होगा, फंक्शन में जहां जहां x होगा, यहाँ x है भाई, रूट कोस x में ये x है, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x, ये लिखेंगे भाई। ऐसे नीचे रूट कोस x में भी आप यही लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x। और इसमें भी आप साइन के साथ x में क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस x इंटू dx। तो हमें पता है कि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 जुड़ के देंगे पाई बाई 2 और माइनस x। टोटली अपना जो बनने वाला है एग्जैक्ट वो क्या बनने वाला है, पाई बाई 2 माइनस x बनने वाला है। और हम ये सभी जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस x, cos पाई बाई 2 माइनस x कितना होता है भाई, साइन x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और cos किस में चेंज होता है, साइन के अंदर। ऐसे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना देगा, कोस एक्स में। यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अपने पास क्या चेंजिंग आएगा, कोस किस में पलटेगा, साइन में, तो ये रूट साइन एक्स कहलाएगा अभी। ये वाला कोस भी कितना किस में बदलेगा, साइन में, तो ये रूट साइन एक्स कहलाएगा। और रूट साइन एक्स किस में बदल जाएगा, कोस एक्स में, तो ये कोस एक्स हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का हो, किसका हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और अगर आप 4 नंबर प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी अगर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है। ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी। तो देख लो, रूट साइन प्लस रूट कोस, रूट साइन प्लस रूट कोस, कोई चेंजिंग नहीं है। आगे सेम वही पैटर्न है, दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करवाना है भाई, ऐड करवाना है। तो ये i और i ऐड होके हमेशा अपने क्या बनते थे, 2i। एक बार फिर से मैं स्टेप बढ़ा ही देता हूं, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन इंटू dx प्लस पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स इंटू dx। और यहां से मैंने क्या बताया था कि आप दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन कौन कौन है, एक तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन होता है और एक dx। ये दो चीजें तो हमेशा मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये दो चीजें अगर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं इससे, तो अपना 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट कितनी है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। एक तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉमन आएगा और एक dx। तो यहां से क्या बचेगा अपने पास, यहां से बचेगा रूट में cos x अपॉन रूट में cos x प्लस रूट में sin x। अगले से बचेगा रूट sin x अपॉन रूट में sin x प्लस रूट में cos x इंटू dx। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, देखो रूट कोस प्लस रूट साइन, ये भी रूट कोस प्लस रूट साइन है, तो एलसीएम भी यही आएगा भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, याद आएगा। ऐसा आते ऊपर से कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से रूट कोस एक्स और प्लस आगे से आ जाएगा रूट साइन एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के इक्वल है, तो आप न्यूमरेटर को सीधा ऐड करें। ऐसा करते ये पूरा कैंसिल होते ही आपके पास क्या बचने वाला है, केवल dx। और dx का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं कितना होता है, x। लिमिट कितनी है, पाई बाई 3 से पाई बाई 6। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, पाई बाई dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है ना। लिमिट कितनी है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे भाई, x की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, तो कितनी है, पाई बाई 3 माइनस फॉर्मूले से होता है। फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह कितना लिखोगे, पाई बाई 6। दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई। तो यानी 2i बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 6।
तो आई कितना आ जाएगा भाई, 2 का डिवाइड लगाते हैं, π/12। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/12। 2 का डिवाइड लगाएंगे तो वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपका 4 नंबर प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। बस आपको पहले tan की जगह क्या लिखना है, sin/cos की फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है, sin/cos में। अगला जो 13 का क्वेश्चन है वो सेम यही है, और आप खुद से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और क्वेश्चन में चेंजिंग भी कर लेना। लिमिट 0 से π/2 कर लेना। बुक में जो लिखा हुआ है वो लिमिट 0 से π/3 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखना, आपको π/2 लिखना है। और जो क्वेश्चन है वो है आपका sin x प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, ये सारे उसी टाइप के क्वेश्चन जो हमने अभी किया है वो क्वेश्चन भी यही है, और आंसर भी एक ही तरीके से आता है। इन सब का आप एक स्टेप पे आंसर दे सकते हो, या लिमिट देख के आंसर बता सकते हो। जब जब ये लिमिट 0 होती है, नीचे वाली लिमिट 0 होती है, आप π/2 में 2 का डिवाइड लगा दो, π/2 में किसका डिवाइड लगा दो, 2 का, तो आंसर π/4 आएगा। कितना आएगा, π/4। यही बता सकते हो। इस सब पैटर्न के कितने भी सवाल है, सबका एक ही पैटर्न है। अगर नीचे वाली वैल्यू 0 है, जिस दिन ये 0 नहीं होती उस दिन हम इसमें से ये घटा के 2 का डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, b माइनस लिमिट क्या होती है, a से b, तो अपर में से लोअर घटा के 2 का डिवाइड लगा दो। अपर लिमिट में से लोअर घटा के किसका डिवाइड लगा दो, 2 का, तो आपका आंसर आ जाएगा हर बार की तरह। इस पे हम वही 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे सीधा। तो 0 प्लस π/2 ऐड होके बनेगा π/2, उसमें से x माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, π/2 माइनस x। तो जहां जहां फंक्शन में x है उसकी जगह आप लिखेंगे sin π/2 माइनस x। इसको मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूं क्योंकि इस टाइप के हमने काफी सवाल कर लिए। π/2 माइनस x और cos π/2 माइनस x। हमें पता है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होगा, और साइन किस में पड़ता है, cos में पड़ता है, और cos किस में पलटेगा, साइन में, तो ये cos आ जाएगा साइन में। चलो जल्दी में, हमने साइन किस में बदल जाएगा, cos में, और ये साइन भी cos में, और ये cos किस में आ जाएगा, साइन में। इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो i और i जुड़ के अपना कितना बनता था, 2i। इस बार मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं। हमने काफी सवालों में एक एक चीज लिखी है, अब मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं। हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन का साइन और dx तो कॉमन आएगा, तो यहां से क्या बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट से sin x अपॉन sin x प्लस cos x बचेगा। यहां से कितना बचेगा, cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ये बचेगा। और हमें पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम यही आएगा sin x प्लस cos x। और जैसे आप एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम लेने पे भी कितना आएगा, sin x प्लस cos x, और एलसीएम भी कितना आएगा, sin x प्लस cos x। हर बार की तरह ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, dx। और हम सभी जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और लिमिट कितनी है, 0 से π/2। तो x की जगह पहले π/2 माइनस फिर 0, तो 2i बराबर कितना आ गया, π/2, तो i बराबर कितना हो जाएगा, π/4। ये आपका आंसर। तो इस टाइप के सारे एक ही तरीके के पैटर्न होते हैं। अगर आप डायरेक्ट एक स्टेप पे भी आंसर देखना चाहो तो देख सकते हो। अपर माइनस लोअर अपॉन 2, यानी आंसर जो होता है, अपर लिमिट कितनी अपनी, π/2 माइनस लोअर अपॉन 2, ये इसका आंसर होता है π/4, जो हर बार आएगा। तो आज इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे 13 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस लेंगे। तो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।